बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अखिल भारतीय संत समिति के इस राष्ट्रीय परिषद में मंच पर उपस्थित परमादरणीय परम पूजनीय श्री अविचल देवाचार्य जी, परम पूजनीय महंत ज्ञानदेव सिंह जी, परम पूजनीय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, पद्मश्री ब्रह्मेशानंदाचार्य जी, पूजनीय निवृत्ति महाराज नामदास, श्रद्धेय महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिभक्त परायण राव साहेब महाराज गोसावी, पूज्य महंत राजेंद्र दास जी, हरिभक्त परायण पुरुषोत्तम महाराज देहूकर, जगतगुरु वल्लभाचार्य श्री वल्लभराई महाराज, पूजनीय महंत दुर्गादास जी, श्री अशोक तिवारी जी, महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी, महामंडलेश्वर मनमोहन दास जी राधे राधे, माधवदास राठी जी, पूजनीय महंत भक्तिचरण दास जी, पूजनीय महंत राम स्नेही दास जी महाराज, पूजनीय जगतगुरु आचार्य दिलीप देवाचार्य जी, पूजनीय स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी, पूजनीय स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हमारे कुंभ मेला मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, शिक्षा मंत्री दादा भुसे जी, हमारे आध्यात्मिक आघाड़ी के माध्यम से हम सभी को साधु संतों के साथ हमेशा जोड़कर रखने वाले आचार्य तुषार भोसले जी, विधायक राहुल ढिकले जी, बाला साहेब सानप जी, हमारी महापौर हिमगौरी अड़के जी, उप महापौर विलास शिंदे जी, हमारे श्री लक्ष्मण साहू जी, कैलाश मुदलियार, हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित सभी इस अखिल भारतीय संत समिति के पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य, सभी परम पूज्य संतगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की नगरी नासिक और भगवान त्र्यंबकेश्वर की नगरी त्र्यंबक, इनकी ओर से मैं अखिल भारतीय संत समिति का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी संतों का चरण स्पर्श करता हूं। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि समिति ने राष्ट्रीय परिषद के लिए नासिक की इस पुण्य भूमि को चुना। प्रभु श्री राम जी के पदस्पर्शों से पावन इस प्रकार की ये भूमि, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, ये संदेश देने वाली हमारी ये नासिक की भूमि, इस भूमि को आपने इस परिषद के लिए चुना, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है इससे पहले एक संत समिति की राष्ट्रीय परिषद मुंबई में भी हुई थी और रामभाऊ मागी प्रबोधिनी में, और उस समय उस परिषद में मैं आया था और आप सबसे आशीर्वाद लिया था। उस समय मैं उप मुख्यमंत्री था और आपका आशीर्वाद देखिए, सज्जन शक्ति का आशीर्वाद जहां मिलता है वहां हमेशा आपको अच्छा कार्य करने का मौका मिलता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि संत शक्ति ये सज्जन शक्ति है।
इस देश के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जिस प्रकार की सनातन परंपरा का निर्वाह हजारों लाखों साल से हमारे संतों ने महंतों ने यहाँ पर किया है, शायद इसीलिए दुनिया में सतत रूप से चलने वाली अगर कोई संस्कृति है तो हमारी सनातन संस्कृति है। हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया में जिनको पुरातन संस्कृतियां कहा गया, चाहे वो इजिप्ट की हो, चाहे वो बेबीलोनिया की हो, ऐसी सारी संस्कृतियां समाप्त हो गई, उनका कोई अवशेष नहीं है। केवल कुछ भग्नावशेष उन संस्कृतियों के बारे में हमको कहते हैं। और ये सारी संस्कृतियों का अगर हम उसकी काल गणना करें तो जिसको सबसे पुराना माना गया है वो भी 4000 साल से पुरानी नहीं है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है कि जिसकी काल गणना कोई कर ही नहीं सकता। ये इसीलिए सनातन है क्योंकि ये पुण्य पुरातन भी है, ये नित्य नूतन भी है, और ये एक ऐसी संस्कृति है, सनातन का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार की ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति को अब दुनिया भी मानती है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के रूप में ये सनातन संस्कृति आज हम सभी को यहाँ पर आशीर्वाद देती है। लेकिन इसकी निरंतरता के पीछे क्या कारण है? अगर इसका हम विचार करें तो इसकी निरंतरता के लिए ये जो हमारी साधु संतों की परंपरा है, जिस परंपरा ने हर काल में हमारी संस्कृति को जीवित रखा। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति में कोई गलत बातें नहीं आई, इसमें एक प्रकार से कुछ प्रदूषण नहीं हुआ, लेकिन उस प्रदूषण को भी दूर करने का काम हमारे साधु संतों ने ही किया। और इसी के चलते इतने आक्रमणों के बाद भी आज ये हमारी संस्कृति निरंतर चल रही है। जिसका यहाँ उल्लेख हुआ, महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय इतने बड़े पैमाने पर औरंगजेब ने अत्याचार किए, तब भी कभी भी पंढरपुर की वारी रुकी नहीं। हमारे वारकरी संप्रदाय के पांव ये पंढरपुर की ओर लगातार बढ़ते रहे, सारे आक्रमणों को सहन करते हुए भी उसी वैष्णव परंपरा का निर्वाह जिस प्रकार से यहाँ पर किया गया, मैं ऐसा मानता हूं वही परंपरा जो हमारे कुंभ के माध्यम से हजारों वर्षों से चल रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि कुंभ ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, कुंभ एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यक्ति तो गंगा मैया में डुबकी लगाता है, व्यक्ति तो गोदावरी में डुबकी लगाता है, लेकिन उस डुबकी से जैसे उसका शरीर साफ होता है, वैसे ही संतों की मंत्रणा से, संतों के विचारों से, और वहां पर जो संत विचारों का आदान प्रदान होता है, जिस प्रकार का विमर्श होता है, उससे उसका मन भी धुलता है, उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कुंभ का ये सबसे बड़ा महत्व हम लोग अधोरेखित करते हैं कि कुंभ एक प्रकार से हर 12 वर्ष बाद या अलग अलग प्रकार से 4 जगह होता है, तो उसका समय भी अलग अलग है। तो अभी प्रयागराज में वो उसके 2 साल बाद यहाँ कुंभ होगा, फिर हम लोग जानते हैं उज्जैन में कुंभ होगा। तो ये हर अवसर एक प्रकार से हमारे विचारों में जो प्रदूषण एक प्रकार से आने की कोशिश कर रहा है, उस प्रदूषण को समाप्त करते हुए फिर एक बार हमारी सनातन संस्कृति को भी उसी निर्मल गंगा की तरह, उसी निर्मल गोदावरी की तरह बहते इस प्रकार से देखने का ये पर्व होता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार ये कुंभ आयोजन करने का हमको अवसर मिला है। पिछले समय भी अवसर मिला था, पर समय कम मिला था, इसलिए हम जितना कर सके उतना हमने पिछले बार किया।
लेकिन सभी संतों ने, सभी अखाड़ों ने हम लोगों को अपना समझकर जो हम कर पाए उसको अच्छा कहा, उसके लिए हमको आशीर्वाद दिए। इस समय थोड़ा ज्यादा समय मिला तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि एक भव्य, एक दिव्य इस प्रकार का कुंभ हम लोग कर पाए। इस दृष्टि से महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक करीब 30,000 करोड़ रुपए के काम ये शुरू किए हैं और ये सारे काम समाप्त होते होते 35,000 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर संपन्न होंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है वो हमारी गोदावरी मैया, जिसको हम गंगा कहते हैं, ऐसी हमारी गंगा रूपी गोदावरी ये निर्मल बहे और ये अविरल बहे, इस प्रकार का प्रयास हम लोगों ने किया है। और इसके चलते जहां से भी जो भी गंदगी जाती है उसको पूरे तरीके से स्वच्छ करके, ट्रीट करके वो पानी हमारी गोदावरी में जाए। कहीं से भी गंदा पानी ये हमारी गोदावरी में न जाए, इस प्रकार का एक बहुत बृहद इस प्रकार का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। हमारी महानगर पालिका ने हाथ में लिया है, सरकार ने हाथ में लिया है। और मुझे विश्वास है कि पिछले कुंभ से भी इस बार जब आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पर जो जल है वो निर्मल मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो जल से अर्घ्य भी करते हैं, जल को प्राशन भी करते हैं। तो ऐसे समय उसकी निर्मलता ये बनी रहे, इस प्रकार का प्रयास किया है। त्र्यंबकेश्वर में भी हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि आप जानते हैं त्र्यंबकेश्वर में जो हमारा बहाव है वो सूख जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए अब हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 12 महीने त्र्यंबकेश्वर का बहाव बहता रहेगा और स्वच्छ पानी वहां से बहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे सारे कुंड है, उन कुंड में जहां हम नहाने के लिए जाते हैं वहां का पानी ये लगातार रिसाइकल होता रहे। विशेष रूप से चूंकि हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर में बहुत छोटा कुंड है, वहां एक समय बहुत कम लोग स्नान कर सकते हैं और वो पानी भी थोड़ा एक प्रकार से खराब होता है। तो वहां पर भी हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो पानी भी बहुत निर्मलता के साथ हम लोगों को वहां पर उपलब्ध हो। और इस प्रकार से कई प्रकार के काम, जैसे घाट की संख्या बढ़ाना हो, घाट की लंबाई बढ़ाना हो, घाटों पर अच्छी सुविधाओं का करना हो, ये सारा काम हम कर रहे हैं। सारे हमारे जो मंदिर है, विशेष रूप से भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर हो या हमारे जो सारे प्रमुख मंदिर है, उसको हम लोग उसका एक प्रकार से उसको ठीक करने का काम हम लोग जीर्णोद्धार जैसा उसमें कार्य हो, इस प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये सारे मंदिरों के कॉरिडोर तैयार करके वहां पर आने वाले सभी लोगों को जो उचित जगह है वहां पर किसी भी प्रकार से एक कंजेशन न हो, तो सभी को जगह मिले, इस प्रकार से उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। त्र्यंबकेश्वर को जाने वाला रास्ता ये बिल्कुल एक प्रकार से दुगना हो रहा है। तो सब जगह बहुत बड़े पैमाने पर ये काम चल रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो। एक पूरे नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का निर्माण हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हमारे रेलवे स्टेशन पे बहुत अच्छी सुविधाएं सभी को प्राप्त हो, इस प्रकार का काम किया है। बड़े पैमाने पर रास्ते हो या बाकी व्यवस्था, वो काम किया है। साधुग्राम जो है, वो साधुग्राम में आने वाले हमारे जो साधु संत है उनको सारी सुविधाएं मिले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अलग अलग संप्रदायों के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार उनका रहन सहन खान पान होता है। उसके लिए कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये व्यवस्थाएं कैसे कर पाए, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्व की बात यह है कि हमेशा ये जो हमारी साधुग्राम की जगह है, ये जगह हम किसानों से किराए पर लेते हैं, वापिस उनको करते हैं। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये पूरी की पूरी जगह राज्य सरकार खरीद लेगा और परमानेंट साधुग्राम वहां पर रहेगा, ताकि ऐसा न हो कि अब जिस प्रकार से शहरीकरण चल रहा है उसमें कहीं अगर वहां पर भी शहर बस गया तो अभी तो हो जाएगा, 12 साल बाद का कुंभ कहाँ होगा, ये हमारे सामने प्रश्न न आए। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है उस जगह का भी हम लोग अधिग्रहण करते हुए और उसमें एक जिसको हम परमानेंट व्यवस्था कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, हम लोग तो बहुत चीजें करेंगे लेकिन फिर भी कुछ चीजें रह जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये कुंभ ये महाराष्ट्र सरकार का नहीं है, ये हमारा किसी का नहीं है, ये तो साधु संतों का और अखाड़ों का कुंभ है। देखिए, हमारा काम तो उतना ही है कि यदि कोई यज्ञ होता है तो किसी न किसी को यज्ञशाला का निर्माण करना पड़ता है। यज्ञशाला का निर्माण करने वाला उस यज्ञ का अधिपति नहीं होता, वो उस यज्ञ को नहीं करता। वहां पर जो साधु संत आते हैं वो यज्ञ करते, यज्ञ उनका होता है। तो हमारा काम तो यज्ञशाला तैयार करना है, उसको हम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यज्ञ किस प्रकार से हो, उसमें कौन सी आहुति जाए, उसका संचालन किस प्रकार से हो, किस ईश्वर का आह्वान हो, ये तो आप सब लोगों को तय करना है, ये तो हम तय नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आपसे इतना ही आज निवेदन करता हूं कि हम तो प्रयास करेंगे, भरकस प्रयास करेंगे, पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। लेकिन शायद हमसे कुछ चूक भूल हो जाए, हमारे से कोई गलतियां हो जाए, या कई बार कुछ चीजें ध्यान में ही नहीं आती, कई बार कुछ चीजें बाद में ध्यान में आती कि ऐसा करते तो ठीक होता। तो ऐसी भी कई चीजें हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि साधु संतों का हृदय बहुत विशाल होता है और उनका जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद मुझे ऐसा लगता है बहुत बृहद होता है। इसलिए ऐसी कोई गलतियां हम करें, आपके जब ध्यान में आए हमको आप तुरंत बताइए कि ये गलती हो रही है, उसको तुरंत सुधारने का काम हम करेंगे। कुछ शायद गलतियां ऐसी भी हो जाएगी जिसको सुधारने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसको 12 साल बाद सुधारेंगे। लेकिन क्योंकि हर कुंभ अपने लिए एक नई चीज सिखाने वाली इस प्रकार का ये मेला होता है, पर्व होता है कि जिसमें हम ध्यान में आता है कि क्या हमारी कमी रह गई है, तो अगले बार उस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमने तो इस बार हमारी पूरी टीम ये प्रयागराज भेजी थी। प्रयागराज में जाकर पूरे आयोजन के समय, कुंभ के समय अलग अलग प्रकार से वहां क्या क्या हुआ है इसको भी हम लोगों ने समझा। पहली बार हम लोगों ने, महाराष्ट्र में कभी कुंभ मेला प्राधिकरण नहीं हुआ करता था, हम लोगों ने कानून बनाकर कुंभ मेला का प्राधिकरण तैयार किया। उस कानून के तहत ही हमारे गिरीश भाई कुंभ मेला के मंत्री है, इसलिए पहली जिम्मेदारी तो उनकी है। मतलब कुछ गलती हुई तो पहली गाली उनको है, फिर मुझे है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे गिरीश भाई हो, चाहे दादा भूसे जी हो, हमारे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, एमएलए हो, सब लोग मिलकर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि एक अविस्मरणीय इस प्रकार का हम कुंभ करें। और विशेष रूप से यहाँ पर विचारों का मंथन हो, यहाँ पर चिंतन हो। और सबसे महत्व की बात है कि हमारा ये प्रयास होगा कि आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सनातन के प्रति एक पुनर्जागरण की अवस्था को देख रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये पुनर्जागरण हो रहा है। हम लोगों ने प्रयागराज के कुंभ में देखा कि जिस प्रकार से देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वहां जाने का आकांक्षी नहीं था, सभी लोग जाना चाहते थे। और मैं ऐसा मानता हूं आधा देश तो वहां पहुंच ही गया और सबने वहां पर डुबकी लगा दी। अब हम लोगों को भी जैसे इसका उत्साह है वैसे इसका टेंशन भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुंभ में जितने लोग आए थे उससे 10 गुना ज्यादा लोग इस बार आने वाले हैं। और हमारे सामने चिंता लोगों की नहीं है, चिंता इतनी है कि जो हमारा प्रयाग का कुंभ होता है उसके लिए जो हमारी गंगा मैया का पात्र है वो इतना बड़ा है, तो वहां पर जो सारा मेला होता है वो करीब 15,000 हेक्टेयर में होता है, 15,000 हेक्टेयर में। और हमारे पास जगह कुल मिलाकर 500-700 एकड़ की जगह है। लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूं कि कुछ जगह हम और लेते हैं, कुछ जहां पर जगह मिलती है वो करते हैं। और विशेष रूप से इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को जो मार्गदर्शन और मदद मिलती है वो अखाड़ों से मिलती है। अखाड़े स्वयं इतनी व्यवस्थाएं करते हैं और इतने लोगों को एक प्रकार से अखाड़ों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है, तो उसके कारण ये संपन्न होता है। लेकिन हम लोगों ने ये तैयारी की है कि पिछले कुंभ से 10 गुना ज्यादा लोग भी आएंगे, तब भी उनकी व्यवस्था हम लोग इस कुंभ में ठीक ढंग से कर पाएंगे। इस प्रकार का प्रयास हम लोगों ने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक और चीज हमारे कुंभ में होती है और
हमारे सारे सनातन विचार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कुंभ में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। सभी लोग, कोई एक दूसरे को अपनी जाति नहीं पूछता, कोई एक दूसरे को अपना विचार नहीं पूछता। सारे के सारे लोग वहां पर कुंभ में जो हमारी गंगा माता, गोदावरी माता है, उसका दर्शन लेकर उसके पानी को के माध्यम से पवित्र होने के लिए आते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की संस्कृति का जो एक बृहद स्वरूप है, जिस संस्कृति में मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भेदभाव है ही नहीं। जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं कालांतर में आया है, वो चला जा रहा है और धीरे धीरे वो चला जाएगा। लेकिन कुंभ एक ऐसा पर्व मुझे दिखाई पड़ता है जहां पर किसी का भेदभाव नहीं है। हमारे साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए कोई भी वहां आ सकता है, डुबकी लगाने कोई भी वहां आ सकता है, और सभी लोगों को वहां पर एक प्रकार से एक आध्यात्मिक चेतना मिलती है। और मैं ऐसा मानता हूं इसी के कारण कुंभ ये हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कुंभ ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है और उसी प्रतीक को अच्छे ढंग से करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आज ये जो 2 दिवसीय बैठक है, इस बैठक में भी कई विषयों के ऊपर आप लोगों ने चर्चा की है और जैसे संतों का विमर्श होगा, जैसे संतों की आज्ञा होगी, निश्चित रूप से उसी प्रकार से कार्य करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पिछले समय जब मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, उस समय महाराष्ट्र में हमने संपूर्ण गोहत्या बंदी का कानून लागू किया, गोवंश हत्या बंदी का कानून लागू किया। और जिस समय हमारे शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोगों ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। और अब हम लोगों ने जो कानून यहां पर पास किया है, उसमें पूर्ण रूप से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के माध्यम से जो गलत प्रकार से यहां पर धर्मांतरण किया जाता है, उसको समाप्त करने का काम हमने किया है। और उसके साथ साथ आजकल जिस प्रकार से हमारी बहनों को बहला फुसलाकर और उनके साथ शादी का ढोंग रचाकर और जिस प्रकार से उनका जीवन बर्बाद किया जाता है, उसमें भी हम लोगों ने इस कानून में प्रावधान किया है कि जिसके तहत ऐसे लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे महत्व की बात हम लोगों ने इस कानून में अगर कोई की है, तो जिस बहन के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, उस बहन का जो बच्चा होगा, तो जब ये दुर्व्यवहार से हम उस बहन को बाहर निकालेंगे, तो बच्चे का धर्म, ये माता का जो मूल धर्म है, वही रहेगा। ये भी हम लोगों ने इसमें प्रावधान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक प्रकार से ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को पूरे तरीके से विफल करने का प्रयास महाराष्ट्र में हम लोग कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर संतों ने और यहाँ के समाज सुधारकों ने हमें एक बहुत बृहद इस प्रकार का विचार दिया है। उसी विचार को हम आगे ले जाएंगे। ये बात सही है, आपने जो बात कही, कुछ लोग पाखंड भी करते हैं और चंद लोगों के पाखंड के कारण हमारा संत समाज और हमारा सनातन विचार एक प्रकार से उसके कारण बदनाम होता है। इसलिए ऐसे पाखंडियों के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, ताकि कोई पाखंडी इसके बाद हमारे सनातन विचार को और हमारे साधु संतों को बदनाम करने का विचार भी न करे। इस प्रकार का कार्य हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को ये जो बैठक आपने संपन्न की है, इसमें से जो विचार आएगा, उस विचार में जो बातें, करणीय बातें आप हमको कहेंगे, वो उन बातों पर अमल करने का काम हम निश्चित रूप से महाराष्ट्र में करेंगे। ऐसा भी मैं आप सभी को आश्वासित करता हूं। आप सभी के पूज्य चरणों में मैं यहाँ पर नमन करते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए, और आपके आशीर्वाद से ही ये कुंभ बहुत निर्विघ्नता के साथ संपन्न होगा, इस प्रकार की ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।